हेलो स्टूडेंट, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड रेन। जैसा कि आपको वीडियो में सामने लिखा आ रहा होगा। आखिर ये एसिड रेन है क्या? तो अम्लीय वर्षा को, एसिड रेन को हम हिंदी में कहते हैं अम्लीय वर्षा। इसको बहुत सरल तरीके से समझेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एसिड रेन क्या है, आपको डायग्राम के माध्यम से मैं समझाऊं तो डायग्राम के माध्यम से आप देखोगे, यहाँ पर आप देखते होगे कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक कारखाना है, ठीक है, औद्योगिक मील है, जिससे क्या होता है, जिनकी चिमनियों से क्या निकलता है आपको दिख रहा होगा, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, वायुमंडल में जाता है, वहाँ पर क्या करता है और साथ में यहाँ वायुमंडल में जल के साथ क्रिया कर लेता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है यानी N2O2 और ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये जल के साथ क्रिया करके यानी H2O के साथ क्रिया करके क्या कर लेते हैं, ये बना लेता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और ये बना लेता है आपको नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए कैसे बना लेता है, यहाँ पर ये क्या करता है NO2 और प्लस H2O, तो ये आपका क्या बना लेगा HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल बना लिया जो कि अम्ल है, ठीक है। और इसी तरह आपके क्या बना लेता है SO2, ये जल के साथ क्रिया करके बना लेगा H2SO4 जिसको आप कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि तेजाब है। ये क्या होता है, ये वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके वायुमंडल में एकत्रित हो जाता है। जैसे ही बारिश होती है तो वर्षा के साथ ये मिलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं, ठीक है, ये नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब आप सोचेंगे कि इससे हमें नुकसान क्या है, आप सोचेंगे कि इससे हमें क्या नुकसान होने वाला है। तो नुकसान के बारे में अगर बात कर ले हम लोग, एक मिनट, हाँ, नुकसान के बारे में अगर बात कर ले तो आपको पता होना चाहिए, मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे दूं कि मथुरा में एक औद्योगिक जो पेट्रोलियम हमारे शोधन के लिए लगी हुई है, और हाल ही में आपने जल्दी में या बहुत समय पहले सुना होगा कि जो संगमरमर है वो कैसा हो गया है, थोड़ा पीले रंग का हो गया है, ठीक है। तो उसका पीला हो जाने का एक कारण ये था कि वहाँ पर क्या हुआ, यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंची, क्योंकि मथुरा से जो आगरा है बहुत ही करीब में है, वहाँ नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके वायुमंडल में पहुंचकर बारिश की बूंदों के साथ नीचे आ गए, जिससे जो जितनी भी इमारतें हैं, जैसे संगमरमर के पत्थर हैं या खेत है या पेड़ हैं, ठीक है, यहाँ तक कि मानव को भी जब एसिड रेन होगा तो क्या होगी, जब त्वचा पे आपके एसिड पड़ेगी तो आपको क्या होगा, जलन सी महसूस होगी। तो ये क्या है, और जैसे कोई इमारत है, बहुत ही कीमती इमारत है, वहाँ पर नुकसान हो जाएगा। खेत में क्या होता है, खेत पे गिरेगा तो खेत की जो भूमि में मतलब मिट्टी होती है, वहाँ पर एसिड गिरने से क्या हो गया, भूमि जो होगी जल जाएगी, तो उसकी क्या होगी, उर्वरकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो एसिड रेन से काफ़ी नुकसान होता है। तो एसिड रेन को आप पेपर में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, और क्या बनाएंगे बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड, और क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, जो कि वर्षा के साथ मिलकर पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे जो अच्छी इमारतें हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो पेड़ पौधे हैं, मानव, साथ में जो खेत हैं, ठीक है, भूमि को भी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो एसिड रेन इस तरह, एसिड रेन की बात कर लें हम, अगर बाद में इसके एसिड रेन के बाद जो बात करें तो ये है ग्रीन हाउस प्रभाव। आखिर ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या? देखिए, पृथ्वी के चारों ओर क्या होती है, पृथ्वी के चारों ओर आप देखोगे नीले रंग की एक ऐसी आवरण होता है, ये तो लाल हमने बना दिया, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। तो नीले रंग का मैं ले लेता हूँ, ये नीला थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है, ये वाला नीला। तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, नीले रंग का एक आवरण होता है, जो सूर्य से आने वाली किरणों को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, यानी सूर्य से आने वाली किरणों को क्या करता है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको आने से रोकता है। आती तो हैं मगर उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं आती हैं, ठीक है, जिससे आपको नुकसान हो। अगर ये सूर्य की किरणें क्या होती हैं, पृथ्वी पर आ जाती हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं।
अब होता क्या है, आप ध्यान से देख लीजिए ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, सूर्य के आने वाली जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी में आती हैं और पृथ्वी क्या करती है, उसको अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है उसको, पृथ्वी अवशोषित कर लेती है। अब शाम को क्या होता है, जो ऊष्मा होती है पृथ्वी से निकलती है और वायुमंडल में पुनः जाती है, चली जाती है। अब वायुमंडल में जैसे ही जाती, अब चली जाती है तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, पृथ्वी और वायुमंडल के बीच, यानी ये हो गई आपकी पृथ्वी, ये हो गया वायुमंडल, ये हो गई पृथ्वी, इसके बीच में एक कार्बन डाइऑक्साइड की क्या आ जाती है, परत आ जाती है। अब दिन के समय जो ऊष्मा होती है वो आसानी से आ तो जाती है, ठीक है, पृथ्वी उसको अवशोषित कर लेती है, परंतु जब शाम को ये ऊष्मा ऊपर की ओर जाती है तो ये वायुमंडल में नहीं जाती है। ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की परत इतनी मजबूत होती है कि उससे टकरा के पुनः पृथ्वी पे वापस आ जाती है, ठीक है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड की परत से टकराती है, पृथ्वी पर वापस आती है, जिससे पृथ्वी का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। तो आप आसानी से इस बात को समझ गए होंगे। कैसे, मैंने क्या कहा, पृथ्वी का जो सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी द्वारा क्या होती हैं, अवशोषित तो कर ली जाती हैं, परंतु वो क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, जो पृथ्वी जब शाम को क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन करती है पृथ्वी, तो वो ऊष्मा कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में पुनः चली जाती है। परंतु ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा क्या होता है कि ये जो ऊष्मा पृथ्वी पे आती तो है, परंतु पृथ्वी से कहाँ नहीं जा पाती है, वो वायुमंडल में नहीं जा पाती है, क्योंकि उसके बीच में एक परत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, उससे टकराती है, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है वीडियो में। दोनों वीडियो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे अन्य वीडियो के साथ भी जुड़े रहने के लिए मुझे नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आज के लिए केवल इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।